हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊँगी मीठे चावल और मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दाल बना ली थी और ये मैंने मॉर्निंग में बना ली थी, जल्दी में चनों की दाल बनाई थी। और ये भी बड़ी मज़े की बनाई थी क्योंकि काफ़ी दिन से गोश्त खा खा कर ना इंसान उकता जाता है, तो फिर इसलिए फिर मैंने आज दाल बना ली थी और ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब मैं बनाऊंगी मीठे चावल। और आप लोग सब बताएं, आप लोग सब कैसे हैं। और आज मैं मेरा ख्याल 3-4 दिनों बाद व्लॉग डालने लगी हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसलिए मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई। तो ये देखिए जी, मेरी दाल बिल्कुल जब ठंडी हो गई तो मैंने इसको इसमें डब्बे में डाल के तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि बाहर ख़राब ना हो जाए। क्योंकि गर्मियों में ना जो खाना है ना, अगर बाहर ज़्यादा देर पड़ा रहना तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसको मैं ना जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ही ना हो। तो एक तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया और एक तरफ मैं ना उसका मीठे चावल का शीरा तैयार करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली चीनी डाल देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसका शीरा तैयार करते हैं। तो मैं उसका शीरा तैयार करूँगी और उसको फिर मैं चावलों में डालूँगी। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि जो गुड़ वाले चावल होते हैं वो मैंने आज तक बनाए नहीं हैं, लेकिन वो भी मैं बनाऊँगी, वो भी मैं देखूँगी किस तरह बनते हैं। लेकिन मैंने मीठे चावल जो है ना, स्टार्ट में तो मुझे बनाने नहीं आते थे, तो फिर आहिस्ता 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 फिर आ ही जाते हैं। तो फिर ये देखिए, मैंने 3 कप ऑफ शुगर लिया और उसमें हाफ़ कप ऑफ पानी डाला है और उसमें हाफ़ कप ऑफ ऑयल डाल देना, ऐड कर देना उसी में ही, ताकि ये ना अच्छे से मेल्ट हो जाती चीनी भी और उसके साथ ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो हर इंसान का अपना बनाने का तरीका होता है, लेकिन मेरा ये तरीका है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और इसमें मैं 2-3 इलायचियाँ भी डाल दूँगी ताकि उसकी फ्रेगनेंस आती रहे। तो इसको अब मैं ना पिघलाने के लिए रख दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाती रहूँगी, ताकि वैसे तो नॉन स्टिक का बर्तन है तो वो चीनी नीचे लगेगी नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे बर्तन में इसको शीरा बनाएंगे तो उसमें ना चीनी नीचे लग जाती है। तो नॉन स्टिक में तो नहीं लगती है, लेकिन आपने जैसे चीनी बनाते रहना ना, उसको शीरा बनाना तो उसको हिलाते रहना ताकि वो नीचे लगे ना। तो इसको मैं बस अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको ना मैं चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दूँगी। तो ये ना इसकी अच्छे से शीरा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं जो चावल है, एक तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो वो अच्छे से पानी मेरा बॉयल हो गया और इसमें मैं चावल डाल दूँगी। ये 1 kg चावल है, मतलब 4 ग्लास है। तो इसमें 4 ग्लास होते हैं, तो इसमें मैं ना लाइक छोटे ग्लास 4 है, अगर बड़े ग्लास तो वो 3 होते हैं ग्लास। तो मैंने इसमें, अगर ये 4 ग्लास है तो इसमें क्योंकि मेरे छोटे ग्लासेस हैं तो उसमें फिर 3 कप मैं चीनी डालूँगी। कुछ लोग मतलब इक्वल क्वांटिटी से डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम चीनी डालती हूँ, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा कम डालती हूँ। तो जब मैंने चावल उसमें डाल देना है तो उसी में मैंने ज़र्दा कलर भी डाल देना है। ये देखिए जी, इसका ज़र्दा कलर डाल दिया और मैंने चावल अच्छे से बॉयल हो गए थे और इसको मैंने पानी इसका थार लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो शीरा बनाया था और इसमें मैंने इसको इसमें ऐड कर देना और इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना। मिक्स करने के बाद आपने इसको अगर जब आपको पता चल रहा है ना कि थोड़ा सा शीरा रह गया, चावलों में थोड़ा कम रह गया, क्योंकि इसमें पानी की कंसिस्टेंसी भी होती है, तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया ना इसके अंदर शीरे का, तो फिर इसको मैं फिर दम पे लगा दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। और बस यही मेरा मेथड है, बनाने का तरीका है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सो बस जी, मेरे जो चावल है ना, आपने चावलों की एक का नहीं रहने देनी है। तो 1% जो कच्चे रह जाते हैं ना, 100 में से 10% जब थोड़े से कच्चे रह जाते हैं ना, आपने उतने बॉयल करने हैं उसको। और उसके बाद फिर उसका पानी निकाल के उसको चावलों को फिर आपने 10 मिनट्स के लिए दम पे लगा देना। तो जो थोड़ी सी कसर रह जाती है ना, वो चावल पक जाते हैं फिर उसी में ही। तो बस ये देखें जी, ये मेरे चावल पक के तैयार हो गए और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिए। हाफ़ मैंने पहले डाल दिए थे और हाफ़ मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। सो बस जी, ये मेरे आज के खाने की रेसिपी थी, ये मैंने तैयार की थी। और एक तरफ मैं अब अपने बेटे का खाना गर्म कर रही हूँ और अब शाम का खाना तैयार कर रही हूँ। मैं शाम के खाने में कौरमा मसाला जो है ना, अचार का, पहले मैंने सोचा था कौरमा मसाला डालती हूँ, लेकिन मेरे से ना गलती से अचार का मसाला डल गया, तो फिर मैंने वो अचार गोश्त बना लिया। तो मैंने क्योंकि डब्बे सारे एक जैसे ही होते हैं तकरीबन, तो वो मुझे पता ना चला। तो ये भी माशाल्लाह से बड़ा मज़े का बना था। और ये भी मैंने कुकर लगा के इसको अच्छे से गला लिया था। और उसके बाद ना मैं इसको तकरीबन 25 मिनट्स कुकर पे लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये देखिए जी, मैंने अब शावर लेके नहा के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हुए। खाना खाने के बाद मैं
रोज़ कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे फिर स्मेल आती है खाने की अपने कपड़ों से अपने आप से, तो इसीलिए इसके मैंने अपने बेटे के भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, नहला दिए इसको भी। और इसको मैं अब टॉयज़ वगैरह पकड़ाए हुए हैं, तो अब टॉयज़ के साथ अपने खेल रहा है, तो आराम से खेलता रहेगा। तो बस ये मेरा व्लॉग था आज का, और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करती हूँ। और आज मैंने मीठे चावल भी बनाए और खाने में 2 चीज़ें डिशेस बनाई, लाइक दाल बनाई मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर मैंने अचार गोश्त बनाया, तो वो दोनों बहुत मज़े के बने थे। मुझे ना वैसे जो माश की दाल है ना, मुझे एक तो चिकन के साथ और एक जो मटन और बीफ होता है उनके साथ बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैंने माश की तो नहीं बनाई थी, मैंने चनों की दाल बनाई थी। तो बस इसीलिए फिर मैंने वही बनाया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो मैंने कॉफ़ी बड़ी जल्दी तैयार की थी। इस तरह बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और लाइक मुझे कमेंट भी आया था कि ना बॉटल में भी जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन मेरे पास थोड़ी छोटी बॉटल नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसी तरह ही बना लेती हूँ। सो अब मैं इसमें बनाऊँगी। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप गर्मियाँ कोल्ड कॉफ़ी पिया करें, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं हमेशा ये जो कैपेचिनो है ना यही पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना अगर मैं कोई लाइक चाय ना पीऊँ या कॉफ़ी ना पीऊँ तो फिर मेरे सर में दर्द रहता है, तो इसीलिए। सो बस जी मेरी कॉफ़ी भी तैयार हो गई, और मैंने एक साइड पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, वो भी मेरा गर्म हो गया, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी और मेरी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी और मैं अपने कॉफ़ी पीऊँगी। और भी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ। जब मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है ना खुद ही रनिंग में आ जाता है। और आप लोग काइंडली मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। तो मैं बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको भी संभालना होता है और घर के काम वगैरह करने होते हैं, तो उसमें टाइम